मम्मी जी जरा ये बैग यहाँ देना। ये पैसे क्यों निकाल रही है? किससे पूछ के आप इतने सारे पैसे यहाँ से लेके जा रही हैं? बहू ये पैसे मुझे बैंक में जमा करवाने हैं और मैं किसी से पूछ के क्यों लेके जाऊँ? कि आपका ये जो घर है ना और आपकी जितनी भी प्रॉपर्टी है अब वो हमारे नाम पे हो चुकी है। अब आपका इस प्रॉपर्टी पर इस पैसे पे कोई हक नहीं बनता। क्या बोली जा रही है तू? अरे मैं बकवास नहीं करी मम्मी जी, मैं बिल्कुल ठीक बोल रही हूँ। मेरे पास ये डॉक्यूमेंट्स आए हैं, मैंने सोचा क्यों ना ये खुशखबरी आपको दे दूँ। साइन तो मेरे हैं पर ये मैंने तो किए नहीं। तो याद कैसे होगा? क्योंकि हमने ये साइन तो आपसे धोखे से लिए थे और अब ना आपका इस घर पर कोई हक नहीं बनता। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरी बहू ऐसी निकलेगी। और मैं क्या करती मम्मी जी, मैं ना थक चुकी थी आपसे हर चीज के लिए परमिशन लेते लेते, ये मत करो वो मत करो, यहाँ मत जाओ वहाँ मत जाओ। तो फिर मेरे दिमाग में जो प्लान आया मैंने उसके अकॉर्डिंग काम किया और देखो ना आपसे धोखे साइन भी ले लिए और ये घर अपने नाम भी करवा लिया। मैंने तुझे हमेशा अपनी बेटी समझे, कभी बहू नहीं समझा। ओ मम्मी जी प्लीज यहाँ के फालतू के लेक्चर ना मुझे नहीं सुनने। और वैसे भी मैंने इस घर में शादी पता आपको क्यों की थी? क्योंकि इस घर में पैसा था। इस आपकी बेटी का यहाँ पर आना जाना ना मैंने बंद करवाया उससे लड़ाई करके। इसीलिए मेरी बेटी अब इस घर में नहीं आती है। मुझे ना डर था कहीं आगे जाके आपने अपनी सारी प्रॉपर्टी का हिस्सा अपनी उस बेटी को दे दिया फिर क्या होगा? वैसे तो ये अकेले तो नहीं कर सकते, तेरा साथ कौन दे रहा है इस काम में बता मुझे। अरे मम्मी जी इतनी भी क्या जल्दी है, वो बात भी आपको धीरे धीरे पता चली जाएगी। तू ऐसे नहीं बताई ना, रुक। माँ अरे क्या कर रहे हो आप? ये शर्म नहीं आ रही आपको? अपनी बहू के ऊपर हाथ उठा रही हो आप? देखना बहू ने सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा ली। माँ तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? वैसे भी आपके बाद ये प्रॉपर्टी आपके बेटे और आपके बहू के नाम तो होगी। अरे मम्मी जी इतना ज्यादा शौक होने की जरूरत नहीं है। आपको एक बात पता है, आपकी इस प्रॉपर्टी पे साइन ना आपके बेटे नहीं करवाए, वो भी धोखे से। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मेरा खुद का बेटा मेरे साथ ऐसा कर सकता है। अरे वो तो पराये घर की है पर तू तो मेरा अपना बेटा था ना। मैं तो इतना शौकी हो रही हो, जो भी क्या सही तो क्या। वैसे भी आप अपनी मर्जी से ये प्रॉपर्टी हमारे नाम तो कर नहीं रही थी, इसलिए हमको चालाकी अपनानी पड़ी और हमने चालाकी से ये सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा ली। बहू ने तो धोखा दिया, तूने भी उसके साथ मिलकर मुझे धोखा दिया। अरे तेरे पापा के जाने के बाद इकलौता सहारा तू ही था मेरा और मैंने तेरे ऊपर ही भरोसा किया। मैं अपनी माँ के साथ ही धोखा करा। 4 दिन की मेहमान हो आप, कुछ टाइम बाद आपको चले जाना है और फिर आप अगर अचानक से चली गई तो हमारे ऊपर लोड पड़ेगा ना। हम लोग को कोर्ट के चक्कर काटने पड़ेंगे, 10 बार साइन करना पड़ेगा। ये सब लफड़े से अच्छा है कि अभी अपनी ये सारी प्रॉपर्टी हमारे नाम कर दो। बेटा मैं आज तेरी गलतफहमी दूर कर देती हूँ। तुझे लगता है कि ऑफिस में किसी भी डॉक्यूमेंट्स पे मेरे साइन चलते हैं तो प्रॉपर्टी पे भी मेरे साइन चलेंगे, पर यहाँ पर तू गलत है। तेरी प्रॉपर्टी पे तेरे पापा के साइन चलते हैं और आज ही मैंने उस प्रॉपर्टी से तुझे बेदखल कर दिया। रुको भक्त, मुझे इग्नोर मत करो। अगर इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो आने वाले नवरात्रि में तुम्हारी नौकरी लग जाएगी। जाते जाते कमेंट में जय माता दी जरूर लिख देना। प्रॉपर्टी पर इस घर पर तेरा कोई हक नहीं है। अपनी पत्नी को ले और निकल मेरे घर से, जितनी जल्दी हो सके मेरा घर खाली करके यहाँ से चले जाओ। इस प्रॉपर्टी पर तुम दोनों का कोई हक नहीं है। माँ मेरी बात तो सुनो। माँ मैं कुछ कहना चाहता हूँ, मेरी बात तो सुनो माँ।